योगी जी के शासनकाल से ही अजान का कंसेप्ट। कह रहे कि वो तो मंदिर का भी शुरू हुआ है कि मंदिर से भी हटेंगे और वहाँ से भी हटेंगे, सिखों के धर्म से भी हटेंगे, तो भेदभाव कहाँ हुआ? नहीं सर, भेदभाव ही है। वंदे मातरम से मुसलमान को आपत्ति, आप वंदे मातरम का मतलब बता दीजिए, बताइए आप। इस मातृभूमि की वंदना करना नहीं, मातृभूमि की वंदना नहीं करना है, आप वंदना नहीं है, इबादत करते हैं। हाँ। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं और हमेशा से करते थे, हमेशा करेंगे। योगी जी का कानून गलत है, एक तरफा फैसला रहता है हमेशा। जो है राशन लेते हैं उनको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अच्छा जी, बाकी ऐसे तो फिर तो 99% मुसलमान कहेगा वंदे मातरम। पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान ही सबसे बड़ा गुंडा है क्या? और भी है है कि नहीं? विकास दुबे था, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, सिर्फ विकास दुबे का ही इनकाउंटर हुआ, और तो बहुत सारे हैं। और बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ मैं, है ना कि ये नहीं देखा गया कि हिंदू है मुसलमान है। विकास दुबे भी था तो मुख्तार अंसारी भी था। कह रहे कि हिंदू हो मुसलमान हो, योगी जी जो है माफिया का खात्मा कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ योगी जी को परेशानी है क्या? जो क्यों आ रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं साहब, ये तो जो है मनमानी कर रहे हैं योगी जी। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सलीमुद्दीन खान है। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकारी आदेश है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी का कि जो स्पीकर है हाई डेसिबल वाले स्पीकर जिनकी आवाज़ ज़्यादा होती है, ध्वनि प्रदूषण ना हो इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको तो ऐसे किसी आदेश की जानकारी है नहीं, ना ही अभी इससे पहले कोई भी पुलिस वाला कोई आदेश लेके आता नहीं, मौखिक बताता है कि भैया हटाना है तो हटा लो, इसको कम कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए। अगर कहीं कोई आदेश है तो उसकी लिखित कॉपी दें, पहले इंटीमेट करें कि आप फला दिन हम आएंगे हटाएंगे। वो तो आके एक आदेश देते हैं कि भैया इसको हटा दीजिए, तो आपके फिर दो दरोगा आए थे, उन्होंने हटवा दिया, उसको कहा कि अपने अंदर कर लीजिए, उसको हम लोगों ने घुमा के अंदर कर दिया बस। पहले आप बाहर लगे हुए थे, अब जो है पीछे की तरफ कर दिया है। हाँ, पहले अब अंदर। और उसकी आवाज़ पहले जितनी ही थी या अभी आवाज़ कम कर दी गई? अब आवाज़, उनका कहने का मतलब है कि बाहर आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। अब आवाज़ ही नहीं आती है। जाती थी यार, सब कहीं सुनाई पड़ती थी, अब नहीं जाती। आवाज़ ही नहीं अब जो है आवाज़ नहीं आती, खाली अंदर ही मस्जिद में रहती है। अभी कैसे आते हैं? अभी टाइम देख के आते हैं और वहाँ बिल्कुल अजान की आवाज़ आती ही नहीं है। तो ये आदेश सही है गलत है, क्या लगता है आपको? अरे यार, आदेश कोई हो तो बतावे ना, कोई चीज़ दिखावे तो कि हमारा ये फलानी जगह आदेश है। अरे 2022 से आदेश तो दे दिया। अभी ऐसे तो उन्होंने कहा था कि आप इसको रिन्यू करा लीजिए, वहाँ जाओ तो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा आदेश ही नहीं है। तो जब आदेश है नहीं तो खाली ये तो पुलिस वाले ज़बरदस्ती करते हैं। आदेश आपके पास है तो हमको दिखाइए कि भाई फलां जगह से आदेश है। अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का है तो वो आप इंटीमेट करिए ना। कह रहे सरकारी आदेश, कोई सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। योगी सरकार ने 2022 में कह दिया था प्रशासन को। सरकारी आदेश क्या हवा में होते हैं? हवा में माइक लगा के होते हैं, किसी कागज़ पे होते होंगे। तो वो सरकार लावे यहाँ पे, दिखावे हमको कि भाई आदेश है तो उसका पालन किया जाएगा। ये तो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी है कि आप आ गए और आपने कहा हटा दीजिए, तो भाई हमने, आप जब सब पुलिस से हाथापाई लड़ाई तो कर नहीं सकते, भाई हटा दिए गए। लेकिन अगर ऐसे कोई आदेश है तो उसकी एक कॉपी दीजिए। मस्जिद में एक जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, उसकी कमेटी को आप इंटीमेट करिए कि भाई फलां आदेश है, आप इसका पालन करना है तो उसका पालन किया जाए। अभी आपको क्या लग रहा है जो फैसला है सरकार का और जिस तरीके से कार्रवाई जो हो रही है, इस कार्रवाई को आप कैसे मानते हैं? आपको कैसा लगता है ये बताइए आप। भाई अगर कोई चीज़ मुश्किल से 3 मिनट की अजान होती है तो उसमें आपको क्या परेशानी है? ये कहा जा रहा है कि भाई ये कह रहे कि रह रहे हैं, बुढ़े हो गए, सफ़ेद बाल हुए और हमेशा साथ में रहे, उठे बैठे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, कि सिर्फ योगी जी को परेशानी है क्या? किसी को परेशानी? भाई किसी को और परेशानी भी तो होनी चाहिए। हमारे इतने भाई खड़े हैं, इसमें से बहुत से हमारे जो है हिंदू भाई भी होंगे, तो इनको कोई परेशानी नहीं है। 3 मिनट की अजान में क्या इनको जाता है? कह रहे कि भाई दिन में 5 बार होती हैं और जो स्पीकर की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है। 3 मिनट में ये ध्वनि यहाँ खड़े हो, ये बजा रहे हैं, इनका डेसिबल कोई नापता है? ये भी जो जा रहे हैं हारन जवा पर बज रहे हैं, तभी तो कह रहे दिक्कत आ रही है कि भाई वाहन तो है, वाहन तो करे आएंगे जाएंगे, तो कह रहे आवाज़ इतनी जोर आवाज़ है तो इसकी आवाज़ कम करा दीजिए आप। फिर हर चीज़ में आवाज़ कम कराइए। कह रहे मंदिर में भी यही आदेश है और जो गुरुद्वारे हैं वहाँ भी यही आदेश है। हमें मंदिर से कोई परेशानी कभी हुई है आप बताइए? रात भर बजता है। कभी हम शिकायत लेके गए हों किसी थाने में, कोई मियाँ गया हो, कोई मुल्ला गया हो, तो हमको बता दीजिए आप। क्या कर रहे हैं योगी जी, कर क्या रहे हैं? जो क्यों आ रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं साहब, ये तो जो है मनमानी कर रहे हैं योगी जी। कह रहे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के सबके लिए समान कर रहे हैं। नहीं, सबके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कह रहे मंदिर के लिए भी आदेश है ना, लेकिन नहीं करें ना फिर वो। भाई अभी रात भर भजन बजता है, अभी उसको आप बंद करा दीजिए। इसी बात पर जैसे हम अभी जाएंगे वहाँ पे तो हमको, हमारे लिए जो है, आप जो है अलग अलग कानून क्यों बनाते हैं? हम भी इस देश के नागरिक हैं
और बिल्कुल है यार, आप हमारा जो है 3 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, हम आपको रात भर बर्दाश्त करते हैं। आप जहाँ भी चाहते हो वहाँ पे जो है, अभी बड़े मंगल आएगा तब आप आइएगा यहाँ पे, कहीं भी लगा के कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम जरा सा यहाँ कोई काम करने लगे, पुलिस वाले आ जाते हैं। दबाव है क्या मुसलमानों पे? भाई बिल्कुल दबाव है यार, ये दबाव नाजायज़ दबाव है ये तो। भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें समान मामला तो चाहिए कम से कम। अब आप इस तरह से अगर करेंगे, ये तो जो है हमारे साथ ज्यादती है, नाइंसाफ़ी ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल बात ही कर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन है इसका? सोल्यूशन इसका कुछ नहीं है भैया, मेरे सोल्यूशन कुछ नहीं है। जिसके पास पावर है, जिसके पास वो है, वही वो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और कोई इस तरह कुछ नहीं होता है। अभी एक और आदेश है, आदेश ये है कि जो स्कूलें हैं, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। वंदे मातरम अनिवार्य कर गया है तो लोग पढ़े ना, कौन मना करता है? मुसलमान को आपत्ति नहीं वंदे मातरम से? वंदे मातरम से मुसलमान को आपत्ति? आप वंदे मातरम का मतलब बता दीजिए, बताइए आप। इस मातृभूमि की वंदना करना नहीं, मातृभूमि की वंदना नहीं करना है। आप वंदना नहीं है, इबादत करते हैं। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं, और हमेशा से करते थे, हमेशा करेंगे। और हमारा रही हमारे देश की बात, उसके लिए हमारी जान, हमें यार ऐसे ही आज़ादी मिल गई है, ऐसे ही बिना मियाँ लोगों के जो है। मुख्यमंत्री जो है योगी जी, वो ये कह रहे हैं साफ तौर पे, अभी चाहे देखिए आपने बिहार में भी देखा होगा, चुनाव प्रचार में थे, वहाँ भी वही बात कही, यूपी में भी यही बात नहीं करते हैं योगी जी। देखिए पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चीज़ है। आप पॉलिटिक्स में भाई को भाई से लड़ाएंगे तभी तो आप जो है वो। योगी जी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान जो है इस देश का खा रहा है, ये योगी आपके मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम लोगों का बयान है। देखिए भाजपा के तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मकान मिल रहा है, तो वंदे मातरम भी गाना पड़ेगा। अरे यार, हम कहाँ राशन लेने जाते हैं? हमने आज से 15 साल से राशन नहीं लिया। मैं डॉक्टरी का पेशा करता हूँ, डॉक्टरी के कमाता हूँ, आपकी सेवा। गरीब है वो तो लेता है। अरे यार, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जो लोग लेते हैं उनके लिए योगी जी उनसे कहीं एक और कानून बना दें कि जो है राशन लेते हैं उनको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अच्छा जी। बाकी अच्छा तो फिर तो 99% मुसलमान कहेगा वंदे मातरम गाना। 99% आप प्रूव करो ना कि राशन ले रहा है, 99% लेगा तो करेगा। काहे नहीं? वंदना अगर किसी का ज़मीर गवारा करता है तो करे। तो आपके हिसाब से ये नहीं होनी चाहिए वंदना? अरे यार, वंदना का क्या मतलब? इबादत करने का बात करो ना, इबादत उसके आप जो है उसका जो है संधि विच्छेद करिए आप वो जो है, जब आप उसके संधि विच्छेद करेंगे तो आप कहेंगे कि हम जो है इस ज़मीन की पूजा करते हैं। तो पूजा तो हम नहीं करते हैं ना, पूजा हम इसको मानते हैं, अपनी जान से ज़्यादा मानते हैं, उसके लिए जान देंगे भी, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे। भाई हमारे धर्म में मना है, हम आपसे जुदा क्यों हैं? भाई हम आपसे या हम किसी अपने हिंदू भाई से क्यों जुदा हैं? उनका अपना एक आस्था है, हमारी अलग आस्था है, और तरीका अलग है। जाता भले ही एक जगह हो, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। अब आप ज़बरदस्ती हमको जाते भी तो कहाँ एक जगह पे, अलग अलग जगह है। कहाँ अलग अलग जगह? अरे यार, अलग जगह से जाओगे, कोई उस सड़क से जा रहा है, कोई इस सड़क से जा रहा है। अभी आपने जो है 2 बना दिए हैं, ये क्या कहते हैं, अंत में जो जाने की जगह है वो तो अलग। अरे अलग, आप कानपुर जाओगे, दो बन गए हैं हाईवे की नहीं बन गए हैं। तो आप एक चाहे इस हाईवे से जाइए, चाहे उस हाईवे पहुंचोगे तो कानपुर। अभी जब हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, ईश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, तो आप जो है पूजा करके पहुंचो, हम जो है नमाज पढ़ के पहुंचेंगे, बस पहुंच जाएंगे वहाँ। बाकी मातृभूमि की वंदना ये गलत है। मातृभूमि की वंदना नहीं, मातृभूमि की इज्जत करना है, इबादत करना हमारे यहाँ नहीं है। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है जो स्पीकर हटाए गए हैं, सही आदेश है गलत आदेश है? गलत है। गलत आदेश है। क्या कारण क्या मानते हैं, क्यों हटाए जा रहे हैं स्पीकर? ये सरकार कह रही है कि ध्वनि प्रदूषण होता है इसलिए हटा रहे हैं। कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। कोई ध्वनि प्रदर्शन नहीं है, जबरदस्ती है। रोड पे इतना ध्वनि। रोड का हटाओ ना, रोड का हटाओ गाड़ियाँ बंद कर दे। हाँ, कैसे रोड का कैसे मतलब? गाड़ियाँ वगैरह बंद कर दे? क्यों? बिना हॉर्न कर दो। बिना हॉर्न के? हाँ, बिना हॉर्न कर दो। हादसे हो जाएंगे फिर अगर। अरे कैसे हादसा होगा? ड्राइवर से अगर सही है तो हादसा कभी नहीं होगा हॉर्न से। अब अजान से कौन हादसा हो रहा है? हाँ, अजान से कौन तकलीफ हो? जनता को नहीं तकलीफ है अजान से, सिर्फ राजनीति लोगों को परेशानी है। ये जो भाई साहब कह रहे दिन में 5 बार होती है, इससे आपत्ति हो रही है। लगातार 5 बार जो है स्पीकर बजता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ में बजता है। सुनिए, 5 बार ना 10 बार हो, जनता को नहीं परेशानी है इस अजान से। हाँ, जनता को नहीं परेशानी, आम जनता को, कोई जनता हो, किसी को नहीं परेशानी। प्रशासन को परेशानी है, योगी जी को परेशानी है। तो मतलब मुसलमान के लिए आपत्ति हो गई है कि अगर अजान नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो अपना टाइमिंग भी भूल रहा है, अपना समय भूल रहा है, अपना काम धंधा। मुसलमान
मुसलमान नहीं, मुसलमान को हम बात नहीं कर रहे हैं, आम जनता का बात कर रहे हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान जान तो मुसलमान से संबंधित है। अरे तो उठते तो हैं, सबका क्रियाक्रम तो है उसी के ऊपर। अगर जिसको नहीं उठना हो 4 बजे वो भी जबरदस्ती उठना पड़ता है। उठते हैं ना, उठते हैं, जबरदस्ती कोई नहीं उठता है, जबरदस्ती कोई नहीं उठेगा। फिर आवाज आएगी, आवाज से जिसको उठना है उस टाइम में जरूरत है, उठ जाता है। हाँ, बाकी आपके हिसाब से अभी जो लगातार तो फरमान आ रहे हैं, एक और फरमान आया है कि जो मदरसे हैं वहाँ पर जो मौलवियों की जो तनख्वाह होती है, अब सरकार कहीं ना कहीं वो देखेगी कि भाई कब तनख्वाह जा रही है, किसको जा रही है, कहाँ से वो तनख्वाह आ रही है, कितना फंडिंग हो रहा है, क्या नियंत्रण रहेगा? भाई हम मास्टर तो हैं नहीं, हम स्कूल का देखभाल करते हैं। हाँ, अब जो देखभाल कर रहा है जो मास्टर लोग समझे। हाँ, हम उसके बारे में तो हम कुछ जान ही नहीं रहे। क्यों कर रहे हैं? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अभी आपके प्रदेश में कह रहे माफिया खत्म हो गए हैं, क्राइम खत्म हो गया है, महिला का सुरक्षा बढ़ गया है, कह रहे कि भाई रोजगार बढ़ गए हैं, ये जो कह रहे डेवलपमेंट हो रहा है, ये तमाम जो बातें आ रही हैं बहुत अच्छा है। हाँ, डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अरे हमको लग रहा है, चाहे नहीं लग रहा है, जनता को लग रहा है, तो आवाम को लग रहा है। आप भी जनता ही अच्छा है। हाँ हाँ, आप भी तो जनता है, हाँ, एकदम जनता है। अगर हमारे मन का होगा तो जरूर कहेंगे कि यूपी सुरक्षित हुआ है पहले से ज्यादा? यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, ये सपा के राज में ज्यादा सुरक्षित था या योगी जी के राज में ज्यादा सुरक्षित है? रंगदारी, माफियागिरी, ये सब खत्म कर दिया है योगी जी ने। हाँ, जरूर खत्म हुआ है, माफियागिरिया तो खत्म हुआ है। खत्म हुआ है? हाँ, हुआ है, मगर जो है 2 नज़र से। कैसे? 2 नज़र से खत्म हुआ है। हाँ, बहुत अभी माफिया है, कोई नहीं झांक तक रहा है उधर। हमेशा हाँ, कोई माफिया है क्या? बहुत माफिया है। हाँ, कोई नहीं झांक तक रहा है। माफिया कमी है हिंदुस्तान में। मुकदमे, अमित शाह पे मुकदमे, अमित शाह पे मुकदमे है, योगी पे मुकदमे है। अभी सामने कोई आया? क्लीन चिट मिली है उन्हें तो खुद से। भाई हर रिपोर्टर तो मिला हुआ है, बड़े बड़े रिपोर्टर मिले हुए हैं, वो दबाई जाती हैं बातें। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, बिहार में चुनाव हुआ, 2 ट्रक EVM पकड़ी गई हैं। उसका कहाँ पकड़ी गई है? बिहार में जो भाजपा चुनाव हुआ है, EVM जो पकड़ी गई हैं वो एक बार पकड़ी गई है, दोबारा दिखाई नहीं गई है। वो पत्रकार कहाँ पकड़ी गई? बिहार में कहाँ पकड़ी गई? बिहार में पकड़ी गई, बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें पकड़ी गई है। आपने कहाँ, कौन से एरिया में, कहाँ देखा आपने? मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, बिहार में की न्यूज़ आ रही थी, बिहार में पकड़ा गया है। और EVM 2 ट्रक बढ़ गई, उसको दोबारा क्यों नहीं दिखाया गया, दोबारा क्यों नहीं उठाया गया? आपने ये न्यूज़ कहाँ से पढ़ी? न्यूज़ में देखी मैंने, इंडिया न्यूज़ में देखी मैंने, आज तक में देखी है न्यूज़। अगर 2 ट्रक EVM पकड़ी गई हैं, उसको दोबारा क्यों नहीं दिखाया गया? दोबारा क्यों नहीं दिखाया गया? इस वजह से नहीं दिखाया गया है कि जो जिस न्यूज़ ने दिखाया है उस न्यूज़ को पैसा दे दिया गया है, वो ठप हो गई है, वो ठप हो गई है। इसलिए मतलब हिसाब से बिहार में भी जीत हुई है, इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण भैया यही मानते हैं कि एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि भाजपा क्या कहते हैं अदर पार्टी बढ़ रही है एग्जिट पोल में। और रही बात क्या कहते हैं, जब चुनाव रिजल्ट आया है, उल्टा बोल रहे हैं आप। जो हारी हैं वो खुद कह रही है कि एग्जिट पोल में जो है वो भाजपा को बढ़त दिखा रही है। जब चुनाव रिजल्ट आया है, एग्जिट पोल में दिखाया गया कि मतलब क्या कहते हैं कि JDU जीत रही है, RJD जीत रही है, और बाद में भाजपा जीत गई है वहाँ पे। एग्जिट पोल क्या बात कर रहे हैं? तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें तो बीजेपी को बढ़त दिखाई है, NDA को बढ़त दिखाई है। नहीं, भाजपा को भाई जो अजित अंजुम है, नाम सुना होगा आपने अजित अंजुम का? उनका जो एग्जिट पोल है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई जब मैं ग्राउंड पे जब रिपोर्टिंग कर रहा था तब ये लगा, कह रहे हैं कि भाई तब जो है बीजेपी जो है वो 150 के पार थी। खेसारी लाल मालूम है कि 14,000 वोटों से आ गए थे खेसारी लाल यादव। हम किसी की पार्टी को मालूम पे आते हैं भाई, सब भी सही कह रहे हैं। किसी पार्टी अभी खैर अभी आपको क्या लग रहा है, ये स्पीकर यहाँ से हटा दिए गए हैं, आवाज भी कम कर दी गई है, कह रहे कि भाई अब जो मुसलमान जो सुबह 4 बजे उठता था स्पीकर की आवाज सुन के उठ नहीं पा रहा है। भाई देखिए, जो जाति धर्म की बातें हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें हैं, अगर मालूम है आदमी सो रहा है सुबह के कहते हैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ, भाजपा क्या कहते हैं मुस्लिम क्या कहते हैं अपना वोट वो जला रहे हैं, अपना क्या कहते हैं कि स्पीकर जला रहे हैं, तो वो तो डिम होना चाहिए, क्योंकि रात में सो रहा है या जाग रहा है, कुछ भी कर रहा है तो अपना धीमा होना चाहिए उसको। हाँ, ये आदेश सही है, जो भी यहाँ से देखिए यहाँ थे यहाँ हटा दिए गए हैं। हाँ, अच्छी बात है वो तो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारे हो, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। जो वंदे मातरम जो सब स्कूलों में बोला कि अनिवार्य है, वंदे मातरम राष्ट्र बात है भाई, हिंदू में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं हम भी हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। वंदे भारत अगर बोला जा रहा है या कि क्या कहते हैं जय मातरम बोला जाए, जय श्री राम बोला, हाँ मैं मुसलमान कह रहे कि भाई हम जो है हम अल्लाह की करते हैं इबादत, अल्लाह के आगे जो है हम किसी को वो नहीं करते हैं वंदना। अच्छी बात है, तो कह रहे हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। नहीं, बोलना चाहिए, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आपके हिसाब से बोलना चाहिए मुसलमान को वंदे मातरम? हाँ, बोलना तो चाहिए,
वो कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के आगे किसी को झुकते नहीं है। तो भाई हिंदुस्तान में रहने तो अल्लाह है या है, जो भी है वो बोलना चाहिए। बोलना ही चाहिए, बोलना तो ये तो चाहिए। आदेश सही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है ये वंदे मातरम जो अनिवार्य किया गया है कि भाई आप हिंदुस्तान में हो, राशन ले रहे हो, यहाँ पे आप रहते हो, तो वंदे मातरम आपको बोलना पड़ेगा, इसमें सही है ये गलत है आदेश? गलत। गलत है, क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि ज़बरदस्ती आप जो भी दिल करता है वो कानून थोप देते हो हमारे ऊपर। ठीक है जब इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। आप कहते हो कि नहीं ज़मीन के आगे सजदा करो, ज़मीन की इबादत करो, तो हम क्यों करेंगे इबादत? नहीं करेंगे। और ये जो फैसला आया इस पर हटाने का फैसला सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए है, कह रहे मंदिर के लिए भी है, मस्जिद के लिए है, गुरुद्वारे के लिए भी है। हाँ, सबके लिए है तो ठीक। सब जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि ये देखिए टारगेट कर रहे हैं हमारी जो क्या होती है नमाज या अजान होती है, ये 5 वक्त की होती हैं, और लोग जो हैं इससे ही मालूम चलता है कि भाई हमें जाना है नमाज पे, तो कह रहे हैं हम अब कंफ्यूज हो गए हैं कि टाइमिंग क्या है हमारा। देखिए अजान का कंसेप्ट जो है, अजान इसलिए होती है कि बुलाया जाता है कि आइए इबादत के लिए आइए, सब आइए, कोई एक के लिए नहीं बुलाया जाता। अजान जो होती है, अब तो है खैर ये हिंदुस्तान है, बाकी पूरी दुनिया में जो अजान का सिस्टम है इसलिए बुलाया जाता है आइए, एक खुदा की तरफ आइए, एक ईश्वर की तरफ आइए। ठीक है, तो अब मुसलमान जो अपना धर्म है आता है, नमाज पढ़ता है। तो कह रहे यही तो आपत्ति है कि भाई आप जो है मुसलमान जो है, अब कोई हिंदू बस्ती है वहाँ पर भी वो आवाज़ जारी है, कह रहे कि भाई आप जो है खुदा की तरफ आइए, आप अल्लाह की तरफ आने की बात कर रहे हैं। एक तरीके से क्या होता है उसमें, आप जो है अल्लाह की तरफ आने के लिए एक तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। अब जो हिंदू है वो अपने भगवान को पूजता है, आप कहीं ना कहीं उसका जो है एक मेंटली एक उस आवाज़ के द्वारा जो है उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप भी आइए, आप अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं वहाँ पे। सुनिए सर मेरी बात, ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। अगर हिंदू धर्म का कोई धार्मिक प्रयोजन होता है तो क्या उसकी आवाज़ हम लोगों के तक नहीं आती? ऐसे नहीं होता कि भाई हर दिन जो है 5 टाइम पे होगा ही होगा। नहीं सर, ऐसा सुबह से लेकर के शाम तक होगा ही होगा, ऐसा नहीं है ना? नहीं, तो हिंदू धर्म में भी तो पूजा पाठ किया जाता है। तो कभी कभार कोई भजन वगैरह होते हैं तो उस तरीके से होते हैं, और वहाँ भी ये नहीं होता है कि एक ही हमारे भगवान है या एक ही भगवान के एक तरफ आइए, ऐसा नहीं होता है। देखिए सर, भगवान जो है एक ही है। आप अब चाहे जितने मानो, हमसे क्या करना, लेकिन जो हमारा रब है एक ही है, हम उसी की इबादत करते हैं। अब आपको आवाज़ से अगर तकलीफ है तो एक कानून है, आप लगा दो, लगा दिया, वो तो हटा दिया, जबरदस्ती आप थोप दो, वो तो हटा दिया। हिंदुस्तान में है तो मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, विद्रोह तो कर नहीं सकते, लेकिन ये गलत है। आपके हिसाब से जो योगी जी का कानून जो होता है सख्त होता है कि नहीं मानोगे तो भी दिक्कत हो जाती है? हाँ, ये गलत है, योगी जी का कानून गलत है, एक तरफा फैसला रहता है हमेशा। हाँ, कह रहे भाई राशन जो है पीएम आवास जो हो गए, उत्तर प्रदेश में जो भी आवास मिल रहे हैं, अभी जो आजम खान था जो उसकी ज़मीन पर जो वहाँ पर जो फ्लैट बने हैं, कह रहे सबको मिल रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको मिल रहे हैं। डालीबाग में जो मिले, ये बताइए आप, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान ही सबसे बड़ा गुंडा है क्या? और भी है है कि नहीं? विकास दुबे था, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, सिर्फ विकास दुबे का ही इनकाउंटर हुआ, और तो बहुत सारे हैं। और बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ मैं, है ना कि ये नहीं देखा गया कि हिंदू है मुसलमान है। विकास दुबे भी था तो मुख्तार अंसारी भी था, करके हिंदू मुसलमान हो। योगी जी जो है माफिया का खात्मा कर रहे हैं, क्या भेदभाव हो रहा है आपके हिसाब से? सिर्फ मुस्लिम माफिया का खात्मा कर रहे हैं। विकास दुबे कहाँ से का नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही का नाम लेके आप लोग चलोगे। और बताइए, बाकी आपके हिसाब से जो भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा, 100% भेदभाव हो रहा। भाजपा सरकार ही पूरी भेदभाव करती है। माफिया का खात्मा होना चाहिए, पर हाँ होना चाहिए, लेकिन सबका होना चाहिए। किसी भी समाज से व्यक्ति आता हो, वो सबका खात्मा होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज के व्यक्ति का खात्मा होना चाहिए। आपके हिसाब से जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या नाम हुआ आपका? गुफरान खान। आपके हिसाब से जब से योगी जी आए हैं, जो कार्यकाल योगी जी का रहा है, उत्तर प्रदेश सपा के राज में ज़्यादा बेहतर था या योगी जी के राज में है? देखिए, आप यूथ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, भाजपा सरकार ने रोडें अच्छी की है, भाजपा सरकार ने रोडें अच्छी की, शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन इन्होंने जो धार्मिक जहर घोला वो पहले नहीं था। बस पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। धार्मिक जहर जो है आप जो कह रहे हैं, आप किस हिसाब से देखते हैं कि कहाँ आपको वो पॉइंट लगे हैं ऐसे जो अजान टाइप के हो गए ऐसे पॉइंट? हाँ, बिल्कुल। योगी जी के शासनकाल से ही अजान का कंसेप्ट कह रहे हैं वो तो मंदिर का भी शुरू हुआ है कि मंदिर से भी हटेंगे और वहाँ से भी हटेंगे, सिखों के धर्म से भी हटेंगे, तो भेदभाव कहाँ हुआ? नहीं सर, भेदभाव ही है। अभी मंदिर, यहाँ मस्जिद से माइक हट जाएगा, मंदिर से भी हट गया, सामने यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ से हट गया, भैरवनाथ जी का मंदिर है वहाँ से हट गया। कह रहे हिंदू ने नहीं कहा कि भाई क्यों हटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ मतलब अच्छा आदेश है। मुसलमान कहता है कि नहीं भाई क्यों हट रहे हैं, और आदेश सबके लिए। देखिए, अभी उतर गया, यहाँ से भी माइक उतर गया, वहाँ से भी उतर गया, ठीक है, वो लगा लेंगे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अच्छा, ये लगा लेंगे, एफआईआर दर्ज होगी, 5 लोगों को पकड़ के सीधा मुकदमा दर्ज होगा सर। ऐसा होगा? ऐसा होगा। ऐसा भविष्य की बात कर रहे हैं? भविष्य की बात कर रहा हूँ, पास्ट टाइम में भी ऐसा हुआ है। पास्ट टाइम में ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है।
और दूसरा कोई कारण मानते हैं? एकदम खरी खोटी बात है। दूसरा आपने कहा कि माफिया वाला में उसमें भी भेदभाव होता हाँ, उसमें भी भेदभाव बिल्कुल हो रहा है। है। राशन वगैरह में होता है, पीएम आवास योजनाओं में होता है? नहीं नहीं, इसमें नहीं होता। इसमें नहीं होता। होता है पर इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, जिस मौजे से हम आते हैं वहाँ मुस्लिम हिंदू सब राशन लेता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, 27 में हालांकि चुनाव है, अभी समय है चुनाव में, तो बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से जो एनडीए है एक बहुत बड़ा जो सीटें हैं वो लेकर के आए हैं। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है, 6 सीटों पे आ गई है। राहुल गांधी जो हैं लगातार गए, लेकिन 6 सीटों पे आके सिमट गई हैं, वजूद ही खत्म हो रहा है। आरजेडी का हमने देखा बिल्कुल एकदम ऐसे सीटों पे आ गई है कि लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। अब यूपी में क्या लग रहा है? देखिए सर, आप सीधा सीधा ये समझिए कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मुस्लिम की आबादी कितनी, आप बताइए कितने %? अभी तो कह रहे जनगणना होगी। पहले तो हमने देखा कि भाई 20 करोड़ की बात हो रही थी, 20 से 25 करोड़ की हालांकि बात हो रही थी। अब जो है देखा जाएगा तो कोई लोग कह रहे हैं कि 40 करोड़ का आंकड़ा भी हो सकता है। 80-20 मान लीजिए आप, 80-20 मान लीजिए आप, उस हिसाब से। हाँ, पहले की जनगणना थी 80-20 मान लीजिए। अगर आप 80 की बात करोगे और अगर एक बंदा और है वो 20 की बात करेगा, जीतेगा कौन? आप जीतोगे। अगर आपके बंदे कुछ कट के हमारे तरफ भी आ जाएंगे ना, फिर भी आप ही जीतोगे। सीधा सा कंसेप्ट है, आपको मैं बता दिया। अब और क्या पूछोगे, बताओ। जैसे कि हमने देखा कि अभी हमने ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, बिहार का चुनाव था। बिहार के चुनाव में साफ कहा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी, आप तो अगर बात कर रहे हैं, अगर आरजेडी और उनकी बात करें तो हम साफ तौर पे कहा गया कि भाई 18% थे मुसलमान बिहार में, वहाँ की कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं उनको टिकट दिया? सीएम क्यों नहीं बनाया? डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? भाजपा के पीछे ही पड़े हैं, लेकिन आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया। 18% थे, जो 16% है, जो 15% है, उसको डिप्टी सीएम बना रहे हैं आप, मुसलमान को क्यों नहीं बना रहे हैं? ओवैसी ये सवाल कर रहे थे, तो भेदभाव तो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ओवैसी जो नेता है बहुत ग्रेट नेता है सर, बहुत ग्रेट नेता है। वो लोग हमारी आने वाली नस्लें और हमको जगाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान कह रहे वोट तो नहीं करता, मतलब जीत नहीं पाते। मुसलमान करेगा, धीरे धीरे करेगा। अभी 5 सीटें आई हैं, आगे भी और सीटें आएंगे। अब की यूपी में भी देखना, कांग्रेस से बेहतर मुसलमान लीडर साबित होगा ओवैसी। बिल्कुल सर, राइट। आरजेडी से बेहतर। हमेशा मुसलमानों का सर लूटा गया है, कांग्रेस ने भी लूटा, सपा ने भी लूटा।